हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड उसके टाइप्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के वो क्या हैं। इससे पिछली वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है बच्चों कि जो अपनी करेंसी है, इंडियन करेंसी रुपी, इसको छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। इट मीन्स द ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। कि रुपी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं, डॉलर, पाउंड, दिनार, येन, ये सब हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या था बच्चों? कि $1 मुझे खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, अर्थात एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वो था बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। $1 अगर 80 रुपये का है तो $1 लेने के लिए मुझे 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि ये वो रेट है एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज्ड। एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो ये है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स 3 टाइप हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला है बच्चों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये है क्या बच्चों? जो पेग्ड एक्सचेंज रेट्स का मतलब है कि पेग्ड का मतलब है कि एक इस प्रकार से खुंटी है कि उस पर इसको टांग देते हैं कि भाई वो अब ये जो रेट है वो आपका $1 80 रुपये का है, इतना होगा। इसे कहते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स कर दिया गया $1 80 रुपये का है जी, गवर्नमेंट के द्वारा ये फिक्स्ड किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अदर करेंसीज हैं उससे कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बच्चों, पेड का मतलब है कि फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि $1 80 रुपये का है, तो वो चलता रहेगा आपका 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक कंटिन्यू वही बना रहता है। इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या डेफिनेशन है? इट्स रेफर्स टू ए सिस्टम in which exchange rate for a currency is fixed by the government। सरकार के द्वारा ये जो एक्सचेंज रेट है ये फिक्स्ड किया जाता है, जिसे कहते हैं बच्चों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें केवल गवर्नमेंट ही होती है बच्चों, मार्केट फोर्स इसके अंदर नहीं होती है। कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर नहीं इसको
फिक्स किया जा रहा है, केवल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फिक्स्ड किया जा रहा है, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कि भाई $1 80 का है तो $1 80 ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम 2 महीने 3 महीने साल भर तक ये फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हो सकता है, तो सरकार उसको फिर स्टेबल कर लेती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये जो है बच्चों, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, आइदर अगेंस्ट गोल्ड, गोल्ड के आधार पे, या सम अदर करेंसीज के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है कि भाई $1 कितने रुपए का होना चाहिए। सपोज $1 80 का है तो ये फिक्स्ड है, थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन हो रहा है, अर्थात स्टेबिलिटी बनानी है गवर्नमेंट को। टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट क्या करती है, अंडरटेक्स टू बाई फॉरेन करेंसी, कि जो फॉरेन करेंसी है उसको बाई कर लेती है, खरीद लेती है। व्हेन एक्सचेंज रेट वीकर, अगर एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, कि जो फॉरेन करेंसी है उसको बाई करना शुरू कर देती है। एंड सेल फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर देगी, बेचना, जब एक्सचेंज रेट्स गेट्स स्ट्रॉन्गर, जब एक्सचेंज रेट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो सेल करती है फॉरेन करेंसी को। गवर्नमेंट के पास मेंटेन लार्ज रिजर्व्स होता है, काफ़ी रिजर्व है गवर्नमेंट के पास ऑफ फॉरेन करेंसी का, टू मेंटेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट, जो सरकार ने फिक्स किया है उसको मेंटेन करने के लिए, उस रेट को मेंटेन करने के लिए सरकार के पास फॉरेन करेंसीज हैं। तो फॉरेन करेंसी को बाई कर सकती है इकोनॉमी से और सेल कर सकती है फॉरेन करेंसी को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कि सपोज कि अब हम कैसे गोल्ड से कैसे एक्सचेंज रेट फिक्स्ड किया जाता है या अदर करेंसीज से, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड हैं। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, 1870 से 1914 तक ये पॉलिसी चली, अर्थात गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर कि ज़्यादातर एक्सचेंज रेट्स को अधिकतर कंट्रीज ने, जो देश हैं, वो फिक्स किया गया गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर। 1870 से 1914 तक चला। उसके बाद जो दूसरा स्टैंडर्ड आया, द ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, ये 1944 से 1971 तक इसके द्वारा फिक्स किया गया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के द्वारा कैसे किया जाता है फिक्स्ड, कि भाई $1 कितने का रुपए के बराबर होना चाहिए। अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड एक कंट्रीज सेंट्रल बैंक, कोई भी देश है उसका जो सेंट्रल बैंक है वो फिक्सेस इट्स करेंसी अगेंस्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कि सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है उसको, कि गवर्नमेंट करेंसी अगेंस्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, उसके आधार पर, गोल्ड के आधार पर। कैसे,
कि मान लिया 1 ग्राम गोल्ड वो 1000 रुपये का है इंडिया के हिसाब से, और 1 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू है वो डॉलर के हिसाब से अगर हम अमेरिका की बात करें वो है $100। 1 ग्राम गोल्ड 1000 रुपये का है और 1 ग्राम गोल्ड जो है वो $100 के बराबर है। गोल्ड की बात की गई है, उसके हिसाब से देख लिया कितनी वैल्यू है 1 ग्राम गोल्ड की। तो 1 ग्राम गोल्ड की है, 1 ग्राम गोल्ड दोनों के इक्वल रख दिया कि $100 इक्वल टू हो गया 1000 रुपीज़। सिंप्लीफाई करा, 2 जीरो कैंसिल, तो $1 जो है वो बराबर हो गया 10 रुपीज़ के द्वारा। ऐसे फिक्स किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड से। द ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड के द्वारा जो 1944 से 1971 तक चला, इसमें क्या करता है सरकार, अंडर दिस सिस्टम कि गोल्ड को रिप्लेस्ड किया गया बाय यूएस डॉलर के द्वारा एज ए कोर ऑफ दिस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पैक्ड, जितनी भी करेंसी है उनको पैक्ड किया गया और रिलेटेड टू यूएस डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अर्थात अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक्स टाइज इट्स करेंसी विद यूएस डॉलर। तो करेंसी है उसको डॉलर के साथ उसको टाई किया गया एज ए ऑफिशियल रिजर्व एसेट। सपोज $1 80 रुपीज का है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, और $1 ही वो 10 दिरहम के बराबर है AED। इसका मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। ये अरब एमिरेट्स दिरहम है 10 के बराबर है। तो $1 की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दिया, तो AD 10 इक्वल टू हो जाएगा ₹80 और 0 से 0 कैंसिल, तो एक जो दिरहम आ रहा है वो 8 रुपीज़ के बराबर आ गया। तो ये है आपका ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम 2 प्रकार से मेजर किया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड्स और दूसरा है द ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। तो बच्चों ये था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम था बच्चों पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कैसे उसको मेजर किया गया कि भाई $1 कितने रुपए का होना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, इनके आधार पर ही मेजर किया जाता था कि भाई $1 कितने रुपए का होना चाहिए या दूसरी करेंसी कितने रुपए के बराबर हैं। तो ये बच्चों पहला था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। केवल इसके अंदर क्या होती है बच्चों, केवल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फिक्स्ड किया जाता है। दूसरा है बच्चों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं बच्चों, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्री भी कह सकते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से क्लियर है कि फ्लेक्सिबल है, लचीला है, फ्री है बिल्कुल, या फ्लोटिंग है, तैरती हुई बात कर रहे हैं। इसमें अप डाउन बहुत स्पीड से होते हैं
क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो डिमांड सप्लाई है इकोनॉमी में उसके आधार पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है कि $1 70 का है, 75 का हो गया, 65 का हो गया। डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसको डिटरमाइन किया जाता है, अर्थात मार्केट फोर्स। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सरकार है उसका इंटरवेंशन नहीं है, केवल मार्केट फोर्स में है इसके अंदर, जिसके द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको डिटरमाइन किया जाता है। क्या डेफिनेशन है बच्चों? फ्लेक्सिबल, इट रेफर्स टू ए सिस्टम in which exchange rate system is determined by market force of demand and supply के आधार पर इसको डिटरमाइन किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उसके आधार पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है कि $1 70 का होना चाहिए या 75 का, 65 का। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके आधार पर मेजर किया जाता है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सरकार का नहीं है, नो गवर्नमेंट। कैसे मेजर करेंगे कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड सप्लाई जहां भी मैच हो जाएगी वो आ जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि भाई $1 कितने रुपए का होना चाहिए। जहां पर डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएंगी वही फॉरेन एक्सचेंज रेट कि $1 70 रुपए का होना चाहिए। तो सरकार का इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, केवल डिमांड मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही फॉरेन एक्सचेंज रेट उसको डिटरमाइन किया जाता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इंडिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डिमांड सप्लाई के आधार पर इसको डिटरमाइन किया जा रहा है। इसका दूसरा नाम है बच्चों द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्री एक्सचेंज रेट भी इसको कहा जाता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। और किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया? बाय द मार्केट फोर्स के द्वारा, मार्केट के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब है कैसे करते हैं डिटरमाइन? थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ थाउजेंड ऑफ बैंक्स, हजारों की संख्या में बैंक्स हैं, फर्म्स हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस सीकिंग टू क्या करते हैं? बाई एंड सेल करेंसी फॉर पर्पस, क्या पर्पस है? ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन करने के लिए बाई और सेल चलती है करेंसी की। आपने सुना होगा नाम बच्चों, शेयर बाजार का नाम सुना है। उसमें क्या होता है? फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। कभी रेट 205 का हो गया, कभी 210 का हो गया, फिर 205, 200, इस तरह से चलता रहता है, कभी 240।
तो शेयर बाजार में आपने देखा होगा इस तरह से फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, क्योंकि गैम्बलिंग सट्टेबाजी चलती रहती है। कम पे लिया, ज़्यादा पे उसको सेल आउट कर दिया। तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती है, अप और डाउन इसमें चलते रहते हैं। तो ये है बच्चों आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में केवल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ये जो है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो थर्ड है बच्चों मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम आ गया। अब उसके बाद चूंकि इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा होते थे, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, तो अब क्या बना नया मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो बच्चों नेक्स्ट है थर्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम दोनों आ गया है, फिक्स्ड भी आ गया इसके अंदर और फ्लेक्सिबल भी आ गया, दोनों को जोड़ के बनाया है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसका मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट भी है और मार्केट फोर्स भी है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कि फ्लोटिंग जो रेट सिस्टम है उसमें मार्केट फोर्स उसके द्वारा डिटरमाइन किया गया और फिक्स्ड में किया गया गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दोनों का मिक्सचर है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इट रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि भाई $1 कितने रुपए के बराबर होना चाहिए, वो डिटरमाइंड किया गया बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो इकोनॉमी में चल रही है उसके द्वारा इसको डिटरमाइंड किया गया मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम को। बट सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सरकार जो है वो इंटरवेंशन करती है, अर्थात इसमें गवर्नमेंट आ गई। अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है एक्सचेंज रेट में तो अब गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करेगी अगर ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट फोर्स है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिटरमाइन किया जा रहा है, अप डाउन काफ़ी स्पीड से होते हैं, तो उसमें अब सरकार जो है गवर्नमेंट अब उसमें आ जाएगी, अर्थात सेंट्रल बैंक उसको अब मैनेज करेगा। तो ये है बच्चों मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम है बच्चों डर्टी फ्लोटिंग। इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। और ये क्या है बच्चों, इट इज ए हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों का मिक्सचर है। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या है बच्चों, मिक्सचर है किस किस का, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसे कहा जाता है बच्चों मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये
डायग्राम है डिमांड और सप्लाई, इसके आधार पर मेज़र किया गया कि भाई मार्केट फोर्स है, उसके द्वारा मेज़र किया कि ये $1 70 का होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो रही हैं, अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करती है कि भाई अब हम देखेंगे ये करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ज़्यादा डेप्रिशिएशन हो गया, एप्रिशिएशन हो गया है, तो उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, आपने देखा होगा डिमांड और सप्लाई के आधार पर ज़्यादा चेंज आते हैं, कभी अप और कभी डाउन। शेयर बाजार में अप एंड डाउन चलते हैं बच्चों, सट्टेबाजी होती है वहाँ पर, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट आ जाती है। जो फ्लेक्सिबल में था, केवल मार्केट फोर्स के आधार पे था, काफ़ी अप डाउन आ रहे थे, सट्टेबाजी चल रही थी, तो अब जो नया सिस्टम आ गया मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप करेगी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। कैसे करती है गवर्नमेंट? इन इंडिया मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, तो सेंट्रल बैंक्स चाहती है कि जो आरबीआई है कि जो $1 70 का चल रहा है उसके क्लोज रहे, कि $1 69.75 का हो जाए, 70 का चल रहा था, उसके क्लोज रहे, या 70.25, $1 70.25 का हो जाए, या 69.75, मतलब उसके नज़दीक वेरी कर जाए, कोई दिक्कत, वो चाहती है गवर्नमेंट, आरबीआई चाहता है कि क्लोज रहे। अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि भाई $1 78.25 का हो गया, कि 70.25 से ज़्यादा का हो गया है, इसका मतलब है कि जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, वो वीक हो गई है, अर्थात उसकी वैल्यू वीक है, कमजोर हो गई है हमारी करेंसी। तो उस केस में सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा? इफ एक्सिस सप्लाई ऑफ रुपी, अगर रुपी की एक्सिस सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, सप्लाई बहुत है रुपी की, इसका मतलब है उसकी वैल्यू वीक है। जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू वीक, कमज़ोर हो गई है। इसका मतलब है कि जो लेवल है 70.25 का, उससे ऊपर हो गई है, अबाउ द लेवल ऑफ ₹70.25 पर डॉलर के हिसाब से इससे ऊपर हो गई है, जैसे $1 78 का हो गया भाई, 0.25। तो उस केस में क्या करेगी, जब वीक हो जाती है रुपी कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो गई, डेप्रिशिएट हो गई है, तो उस केस में सरकार क्या करेगी, आरबीआई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर रुपीज, कि जो डिमांड है रुपी के लिए वो इंक्रीज करना चाहेगी, बढ़ाना चाहती है। कैसे बढ़ाएगी उसको? बाय एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर रुपीज, एक्सचेंज करेगी डॉलर फॉर रुपीज के लिए, एंड रनिंग डाउन द होल्डिंग ऑफ डॉलर्स, कि क्या करेगी सरकार कि जो रुपया है उसकी डिमांड को बढ़ाना चाहती है।
तो जो इकोनॉमी में रुपी हैं उनको अपने पास ले लेगी, जिनको जो डिमांड कर रहे हैं, और इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात $1 जब 78.25 का हो रहा था, अब वो धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा। अर्थात $1 70 के आसपास में, अप्रोक्स में उसमें बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस केस में कि अगर वैल्यू करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि आरबीआई इंक्रीज द डिमांड फॉर रुपीज बाय एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर रुपीज एंड रनिंग डाउन इट्स होल्डिंग ऑफ डॉलर्स। और अगर अभी तो आपका ऊपर चला गया, 70.25 से भी ऊपर गया, और अगर $1 69.75 है, उससे भी थोड़ा नीचे और आ गया, अर्थात जो हमारी करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई है जाती, तो उस केस में क्या करेगी सरकार, देखते हैं उसको। इफ ड्यू टू द एक्सेस डिमांड फॉर रुपीज, कि रुपीज के लिए जो एक्सेस डिमांड है बहुत ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है रुपी के लिए, जिसकी डिमांड ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ रुपीज स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बिलो द लेवल ऑफ 69.75 पर डॉलर के हिसाब से उससे कम हो गई, बिलो, नीचे आ गई, अर्थात $1 69 या और नीचे आ गया बच्चों, $1 जो है कितने का हो गया, 69। तो बच्चों क्या करेगी गवर्नमेंट इसमें कि हमारी जो करेंसी है कि $1 लेने के लिए 69 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। पहले क्या करते थे, 70 देते थे, अब 69 है। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, अर्थात एप्रिशिएट हो गई है, एप्रिशिएशन हो गया है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है तो क्या करेगी इस केस में, आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई फॉर रुपीज, कि जो रुपी है उसके लिए अब सरकार क्या करेगी, उसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगी, इंक्रीज करेगी, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाए। बट जिसकी सप्लाई ज्यादा है उसकी वैल्यू उतनी कम। तो उस केस में क्या करेगी, बाय सेलिंग रुपीज फॉर डॉलर, बाय सेलिंग रुपीज फॉर डॉलर। अब इकोनॉमी में डॉलर है तो डॉलर को अपने पास ले लेगी और रुपी की सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज कर देगी मार्केट में। तो इससे क्या होगा, एक्वायरिंग इट्स होल्डिंग ऑफ डॉलर्स। अब सरकार के पास डॉलर आ जाएंगे, रुपए जो हैं इकोनॉमी में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होगी रुपए की, सप्लाई ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसकी वैल्यू रुपए की क्या होगी, वीक। अब वीक हो का मतलब है कि $1 जो है फिर आपका ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, 69.75 अप्रोच हो जाएगा। पहले नीचे गया फिर ऊपर, तो लगभग इसके आसपास में बना रहता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है अपना रोल अदा करती है, बीच में आ जाती है। जब मार्केट फोर्स वाले तो खुश रहते हैं
लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर उसको वो कंट्रोल कर सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको मैनेज किया जाता है। ये कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेती है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है, अर्थात आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो बच्चों, ये आपके 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम है: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इनको आप याद करें। ठीक है बच्चों, ओके। अपना ध्यान रखें और सभी अपना वर्क अच्छी प्रकार से करते रहें। और ये जो सिस्टम हैं, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड, इनको अच्छी तरह से याद करें और एग्ज़ाम्स की अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ओके बच्चों, टेक केयर।